हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत 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 है आप सबका आज की लाइव क्लास के अंदर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है, कंफर्म करें मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं, वीडियो सही आ रही है या नहीं। जल्दी से आप लोग जो है वो कंफर्म कर दीजिए, यस लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, अगर मेरी वीडियो आप तक आ रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग कौन कौन सी सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैट बॉक्स में जल्दी बता दो कि कौन कौन सी सिटी से जो है आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। यमुनानगर, दिल्ली, ग्वालियर, कर्नाटक, अरे पुणे, उड़ीसा, गाजियाबाद, सूरत, कोलकाता, जयपुर, क्या बात है, जमशेदपुर, नरवाना, युड़पी, कोटा, क्या बात है, 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 अमरावती, मुंबई, इंदौर, कोलकाता, सूरत, कोटा, चंडीगढ़, क्या बात भाई, बिहार, संभाजी नगर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद, क्या बात है। आ जाइए। फेवरेट सब्जेक्ट है ये मेरा और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। आपसे क्या कमिटमेंट्स चाहता हूं वो भी आप लोगों को जो है जल्दी से बता देता हूं। लेकिन जैसा कि YouTube की प्रथा है, और वो प्रथा क्या है कि YouTube की प्रथा ये बोलती है कि भाइयों और उनकी बहनों जल्दी से एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। जितने व्यूअर्स हैं उससे ज्यादा लाइक चलने चाहिए तो मजा आएगा। सर ऐसा कैसे हो जाता है? बस हो जाता है हमारे यहाँ पे तो जल्दी से लाइक बटन जो है वो प्रेस कर दो एवरीवन। जम्मू कश्मीर वालों, सम्यक, विश्वास, दिव्यांश, माही, हर्षित, एवरीवन प्लीज 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 प्लीज, कृष्णा, आदर्श, कृतिका, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और व्यूअर्स को बराबर कर दीजिए। फिर हम लोग जो है आज के कार्यक्रम पे चलते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट आप कहीं भी अगर अभी नोट्स बना रहे हो, मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि आपने कॉपी बनानी है, नहीं बनानी है, क्या करना है। आप कहीं भी अगर नोट्स बना रहे हैं ना, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक जगह पे ये बात लिख लीजिए कि भाई आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है आपका ग्रुप 2 पास करवाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है आपका ग्रुप 2 पास करवाएगा। ये एक जगह पे लिख लीजिए, SM विल हेल्प मी इन क्लियरिंग माय ग्रुप 2 ऑफ CA इंटरमीडिएट। SM विल हेल्प मी इन क्लियरिंग माय ग्रुप 2 ऑफ CA इंटरमीडिएट। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? कम ऑन बोलिए हाँ के ना। SM विल हेल्प मी इन क्लियरिंग माय ग्रुप 2 ऑफ CA इंटरमीडिएट एंड देयरफॉर इट विल हेल्प मी इन अचीविंग माय ड्रीम, है ना। एंड जो आपके माता पिता वेट कर रहे हैं आपका CA बनने का, उनके भी वेट को जो है ये बिल्कुल कंप्लीट करवा देगा। यानी कि अब उनको और वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहुंचेंगे CA फाइनल में और आप लोग फोड़ के आएंगे फिर अपने CA फाइनल में भी अच्छे से। चलिए, तो इस नोट के साथ मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोगों से कुछ कमिटमेंट चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आईपैड चला तो, अरे चल गया, आईपैड चला तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है कमिटमेंट्स निभाएंगे। नंबर 1, अटेंड ऑल द लाइव क्लासेस। सब पे मुझे यस चाहिए। अटेंड ऑल लाइव क्लासेस बच्चों, अटेंड ऑल लाइव क्लासेस प्लीज। लाइव क्लासेस आप सारी अटेंड करिएगा। अगर आप हमारे ऑडिट के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है लाइव क्लासेस का क्या माहौल रहता है, क्या एनर्जी रहती है, क्या वाइब्स रहती हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बन जाती है, जिससे आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ पाते, कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो जल्दी से लिख दीजिए, I will attend all live classes. I will attend all live classes. सबसे पहली देखो ये कमिटमेंट्स है भाई, क्लास से पहले की कमिटमेंट्स हैं ये, और ये आपने मुझे कमिटमेंट देते हुए ही चलना है। दूसरी कमिटमेंट जो मैं आपसे चाहता हूं, इंटरैक्ट। अगर आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे, आप मेरे साथ चैट में बातचीत नहीं करेंगे, आप मुझे थम्स अप थम्स डाउन से अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो भाई बात नहीं बन पाएगी, है ना। तो इसलिए आपने इंटरैक्ट जो है वो मेरे साथ करते रहना है, थ्रू चैट, थ्रू पोल्स, थ्रू whatever means we have, आपको इंटरैक्ट करते रहना है। मेरी टीम भी अगर ये लाइव सेशन देख रही है तो वो पोल्स आपके लिए जो है वो लगातार बनाती जाएगी। जैसे कि अभी हमने पोल बनाया था कि भाई SM में 70 से 80% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो 94% बच्चों ने बोला हाँ जी करना चाहते हैं। ये 5% बच्चे कहाँ हैं इनका नहीं पता है। चलिए, तो आपने इंटरैक्ट भर भर के करना है और उसके बाद बच्चों आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मैं पूरा गाइड करूंगा कि आपने SM में कैसे अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। अच्छा जी, एक बात बच्चों और मैं शुरू करूं उससे पहले ही, अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1। सर आप जो भी लिख रहे हो क्या हम वो लिखें?
मैं आपको इसका प्रिंसिपल पहले से ही बता देता हूं, मैं आपको इसका प्रिंसिपल पहले से ही बता देता हूं कि आप लोगों को जो है यहां पे लिखी हुई कोई भी बात नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी लिख रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। मैं नहीं चाहता आप लोग यहां लिखने में अपना टाइम वेस्ट करें। सर हम तो अगर लिख लिख के पढ़ते हैं ना हमें ज्यादा याद होता है, तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, जरा साथ में जुड़िएगा और देखिएगा गाइस प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे करने जा रहा हूं और आप लोग इसमें इन्वॉल्व होइएगा। हम लोग आपको डेली होमवर्क देंगे, आप वो डेली होमवर्क करके लिख के भेजिए। वो लिखने का ज्यादा फायदा है क्योंकि उस डेली होमवर्क में होंगे वो क्वेश्चंस जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम ऑडिट के बैच की बात करें तो ऑडिट के बैच में हम लोग डेली होमवर्क कैसे देते हैं, जैसे आप ये देखिए 3 घंटे पहले 27/5 का आज कौन सी तारीख है 27 27 मई के लिए 3 घंटे पहले चैप्टर 1 में से आपको जो है 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए गए हैं। ओके अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को जो है इसके आंसर्स भी हम लोग दे रहे हैं, जैसे 25/5 के आंसर्स आपको यहां पे मिल गए हैं, 27/5 के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल गए हैं। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे आपके साथ डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस शेयर करेंगे और उस डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस से आप लोग जो है वो वॉइस डबल आ रही है, एक बच्चा बोला वॉइस डबल आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए वॉइस डबल आ रही है क्या, वॉइस सही है क्या, एक बार प्लीज बता दीजिए जल्दी से। वॉइस ओके, यस वॉइस ओके। तो सुनिए मेरी बात को, तो भाई आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस यहां करनी है। क्लास के नोट्स लिखने से आपको नहीं याद होगा, ना ही आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख पाएंगे। आप लोग डेली राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे और एसएम की भी हमने एक ऐसी कम्युनिटी बना दी है, आप लोगों को इसके अंदर हम लोग जो है ऐड कर देंगे और इसके अंदर ही आप लोग जो है हमारे साथ फिर डेली होमवर्क राइटिंग प्रैक्टिस किया करेंगे। ये बात सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए, एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। बेटा बैच के ग्राउंड रूल सेट कर लें, बैच के हम लोग ग्राउंड रूल जल्दी से सेट कर लेते, बताइए क्लियर है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बैच के ग्राउंड रूल सेट हैं? यस सर बिल्कुल सेट है। तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा जी, आप लोगों को बुक्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास बुक्स पहुंचा रहे हैं। अभी चैप्टर 1 की चैप्टर की पीडीएफ और चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपके साथ हमने शेयर कर दी है। आप जाइए और उनको डाउनलोड कर लीजिए और जब तक आपके पास बुक पहुंचेगी तब तक जो है हम ये चैप्टर 1 धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर आपके पास बुक पहुंच जाएगी, वहां से पढ़ना शुरू कर देंगे। डन। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं ना सारी बेटा कि आप लोग अटेंड करोगे साई लाइव क्लासेस, इंटरेक्ट करोगे, डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करोगे, डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करोगे और साथ में मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस करना शुरू कर दूंगा डे 1 से। डे 1 से मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग जो है आईसीएआई के क्वेश्चंस को लिख के आएंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर रजिस्टर कितने बनाए, कितने? भाई एक ले लो रजिस्टर सिंपल सा और उसके ऊपर टाइटल डाल दो कि ये मेरा एसएम का डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस है, बस दैट्स इट। और आपको कोई रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी रजिस्टर के अंदर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और अपना होमवर्क डेली का किया करेंगे, दैट्स इट। ओके बोलिए। ओके सर, ये भी क्लियर है, ठीक है जी। अब जरा एक बार के लिए आपको पेपर पैटर्न दिखा दूं बच्चों कि पेपर कैसा आ रहा है। अब तो हमारे पास जो है एक कंप्लीट पेपर है इंस्टीट्यूट का, आइए जरा उसको देखने के लिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मई 2024 का पेपर, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। चले क्या? यस सर, यस सर, चलिए सर। चलो सर, इसकी थोड़ी सी जूम इन कर देता हूं मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है एसएम का क्वेश्चन पेपर मई 2024 का जो आईसीएआई ने बनाया था। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है जी। उसमें आपके पास केस सिनेरियो आएगा एक 10 नंबर का, कंपलसरी एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे 15 नंबर के, 5 नंबर के, तो टोटल आपके पास हो गए 15। एंड आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। एक आधी जगह पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, बट उससे घबराना नहीं है। आई एक्सपेक्ट कि आप इन 15 में से आराम से 10 से 12 के बीच में जो है वो स्कोर कर लेंगे। यानी कि एमसीक्यू पोर्शन जो हमारा 15 नंबर का आ रहा है उसमें हम लोग कितना स्कोर करेंगे? एमसीक्यू में हम लोग 10 to 12 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव की। आइए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दिखा दूं। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, मेरी टीम ने बैठ के इसका पूरा एनालिसिस किया है। इवन हमने इसमें यह भी एनालिसिस किया है कि ये टॉपिक कौन सा था, हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड था या नहीं था, कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था या नहीं किया था। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक एनालिसिस बनाया है, उसी के बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स, राइट, जिसके अंदर आपको मिलते हैं कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4। 1 इज कंपलसरी
रेस्ट 3 में से आपको 2 करने हैं और आखिरी वाले 4 में आपके पास एक क्वेश्चन की जो है वो चॉइस होती है। इन शॉर्ट आपके पास एक एक्सटर्नल चॉइस है, एक इंटरनल चॉइस है। अजी सारी बातें छोड़ो, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, बेटा जितने भी क्वेश्चन आए ना, आईसीए देखो क्या करता है, ये इसने पूरा का पूरा यहां पर रायता फैलाया, और रायता फैलाने के बाद भाई साहब ये है क्वेश्चन, अल्टीमेटली ये है क्वेश्चन 5 नंबर का, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, मास्टर अगर फ्री के नंबर है तो बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं बच्चे, क्यों फेल हो रहे फिर ऐसे में बच्चे, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पहले आप ये देखिए, हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक लाइन मिलेगी, ये अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछता है आईसीआई आपसे, और ये बिल्कुल आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, हमारी बुक के अंदर आपको इसका एज इट इज आंसर मिल जाएगा। 5 में से बच्चा 4 नंबर बड़ी आसानी से स्कोर कर सकता है। मैं आपको रीजन बताऊंगा। अच्छा ये देखिए, जब भाई आईसीआई वाले बिल्कुल ही सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं, बोया माइक, और ये देख रहे हो क्वेश्चन किसका आया हुआ है, एल्विस ग्लोबल इज अ फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म। सिस्टम हैंग कर दिया भाई साहब, एल्विस यादव को भाई टैग कर देना जरा जाके कि एल्विस के नाम के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं भाई साहब आईसीआई के अंदर। आओ एनीवेज, एल्विस ग्लोबल, अब देखो इसमें भी देखो नीचे मैंने मार्क कर रखा है, एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट। 5 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। ये क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को? सारे क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे 35 में से 30 नंबर का, 25 नंबर का तो बिल्कुल ही डायरेक्ट होगा, बिल्कुल ही डायरेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि बालक, फिर अगर इतना आसान चैप्टर है या इतना आसान हमारा सिलेबस है तो बालक क्यों फेल हो जाते हैं इसके अंदर? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? मुझे बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए एवरीवन। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, भाई वो एसएम को ना सौतेला ट्रीट करते हैं, सौतेला। सौतेला, ये सौतेला क्या होता है? जो अपना ना हो सब, मतलब अरे भाई तुम सारे सब्जेक्ट को देखो, सारे सब्जेक्ट को, एडवांस अकाउंट्स को देखो, 350 घंटे की क्लास ले रहे हो, 350 घंटे घर पे पढ़ रहे हो, 700 घंटे दे दिए तुमने उसको, 700 घंटे भाई साहब, ठीक है। कॉस्टिंग के साथ भी ऐसे कर रहे हो, एफएम के साथ भी ऐसे कर रहे हो, ठीक है। जब एसएम की बारी आती ना, चल हट गंदा, कितनी देर पढ़ोगे उसको? सर 30 से 40 घंटे पढ़ाते हो बस। आप सोचो 350 घंटे 100 मार्क्स के लिए, तो भाई 30 से आपके 50 नंबर के लिए प्रोपोर्शनेटली कितने मार्क्स बनने चाहिए? मुझे आप बताओ ना प्लीज, मुझे आप बताओ। एक बात, सौतेला मानते हो, इसको उतना एफर्ट नहीं देते हो। दूसरी बात, ये अगर आपको लग रहा हो सर प्लीज सर हमें ना सर ये बात, भाई ये बातें बहुत जरूरी हैं, शुरू से समझ के चलो। दूसरी बात, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए पता है कैसी स्ट्रैटेजी लगाते हैं? रिएक्टिव। सर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? यानी कि अचानक से जागते हैं जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ओबे एसएम भी है, ओ हो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। और फिर हम लोग जागते फिर कहते जल्दी जल्दी पढ़ ले, जल्दी 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 पढ़ ले, जल्दी जल्दी। पूरे कोर्स में 5 चैप्टर हैं, पूरे कोर्स में। आप जरा विडंबना देखना मेरी, मैं क्या करूं भाई ऐसा एसएम का टीचर। बच्चे इस 5 में से पूछते हैं, एक छोड़ दूं, एक ऐसा कोहनी मार के गिरा दूं, एक छोड़ दूं, एडवांस अकाउंट तो नहीं छूट रहा तेरे पे, है नालायक दुष्ट पापी। तो भाई ये सब आप लोग अगर ध्यान ढंग से करें, यानी अगर आप शुरू से जो है वो एसएम को पढ़ें और पूरी इज्जत दें इस सब्जेक्ट को, गुड्डू भैया माने आप इस सब्जेक्ट को, तो देखिए भाई कैसे जो है आप लोग इसके अंदर अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। तो वापस आता हूं और दिखाता हूं आप लोगों को, आपका डिस्क्रिप्टिव जो है 35 मार्क्स के आसपास का है, एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग 35 में से कितने नंबर जो है आसानी से स्कोर कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 26 नंबर से 28 नंबर के बीच में आसानी से स्कोर कर सकते हो, बहुत आसानी से। अब जरा प्लस करके देख लो, 12 + 28 ये बन रहा है 40, और 10 + 26 ये बन रहा है 36। 36 से 40 नंबर आपके एसएम के अंदर आ सकते हैं। पहले इस बात को लिख लीजिए कहीं पे कि 36 से 40 के बीच में स्कोर करूंगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। और कैसे स्कोर करूंगा? बस भाई प्रोएक्टिव रहूंगा। पहला वर्ड सुनिए, प्रोएक्टिव रहूंगा, यानी इसको प्रॉपर प्लान करूंगा। और एसएम को चाहिए बेटा क्या? फुल इज्जत। एसएम को चाहिए क्या? कम ऑन टेल मी। फुल इज्जत। जिसे फुल इज्जत नहीं पता, गो एंड वॉच मिर्जापुर। हाँ जी बोलिए, क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलिए, कम ऑन एवरीवन। बहुत ही बढ़िया बच्चों, भूमिका बन चुकी है, अब समय आ गया है एसएम को शुरू करने का। मैं आप लोगों से बच्चों सवाल पूछूंगा और आपने कसम खाई है कि आप लोग जो है वो इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे, बिना इंटरेक्शन के आप लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या ये बात आपको पता है ना? आपने मुझे कसम दी है कि सर हम लोग तो हमेशा इंटरेक्ट करते ही रहेंगे आपके साथ, और अगर इंटरेक्ट नहीं करें तो आप हमारी डांट लगा सकते हो। यस सर यस। चलो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं सबसे पहले कि एसएम जो है ना, एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं एसएम की जरूरत किसको पड़ती है। आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम लो,
मार्केट कैप वाइज एप्पल, क्या उसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है? आंसर इज यस। और आप अपनी सीए कोचिंग इंडस्ट्री में किसी भी पढ़ाने वाले टीचर को देख लो, क्या उसे भी एसएम की जरूरत है? यस। आपके आसपास कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा हो, क्या उसको भी एसएम की जरूरत है? यस। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अजी सारी बातें छोड़ो, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी एसएम की जरूरत है क्या? आंसर इज यस। यानी एसएम जो है ना, कहां कहां मिलेगी आपको? यत्र तत्र सर्वत्र, एवरीवन, मेरे साथ, हाँ जी, एसएम कहां कहां मिलने वाली है? एवरीवन प्लीज, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह, हर जगह। ओके, और मेरी बात को सुनिए, आप बैठे हो, आप अपने घर के आसपास आपके पास जो भी प्रोडक्ट पड़ा है ना, मेरे पास जैसे कैलकुलेटर पड़ा है, उठा लो इसको, उठाओ कैलकुलेटर को उठाओ, आपके पास जो भी पड़ा हो ना, आप उस प्रोडक्ट को हाथ में उठा के देखिए, भाई वो प्रोडक्ट एसएम से भरा हुआ होगा, वो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भरा हुआ होगा। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं, कोई ऐसा एनपीओ नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने एसएम का यूज ना किया हो, बट वो इंप्लिसिटली यूज करते जा रहे हैं उसको। पहले बताइए, बात समझ आती है? कम ऑन, बोलिए, क्या ये बात समझ आती है? यस सर। सर हमने कब एसएम का यूज किया? आओ बताता हूं, इधर देखो, याद करो, कक्षा 12वीं सबने पास करी है ना, कक्षा 12वीं सबने पास करी है ना, कोई स्कीम से तो नहीं आ रहा 10वीं 12वीं फेल सीधा सीए करें। स्कीम से याद आया, ऐसे एक जोक सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ कि भाई एक बार ना एक मैडम ने क्लास में, छोटे बच्चे थे अपना नर्सरी केजी वाले, उनको मोटिवेट करने के लिए बोल दिया, जो 1 to 10 तक काउंटिंग सुनाएगा उसे मैं एक किस दूंगी। भाई मैडम थी, बोल दिया बच्चों को। एक बच्चा उसमें होशियार था, हमारे उत्तर प्रदेश का, कहते मैडम जी 1 to 100 पे क्या प्लान है, क्या स्कीम है? एनीवेज चलिए छोड़िए, समझ आया, ठीक है, नहीं तो घर जाके पोगो देखिए। माय पॉइंट इज कि भाई आपने जब क्लास 12th पास करी थी, ध्यान सुनना, आपने बेटा जब क्लास 12th पास करी थी, तो क्लास 12th पास करने के बाद या क्लास 12th करते करते आपने अपना कोई विजन बनाया था? तेरा भाई सीए करेगा, तेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जाएगा, कमान 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 कमान, जल्दी बताओ। और सीए करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे? पहले बताऊंगा भाई साहब फाउंडेशन के लिए, फिर जाऊंगा इंटरमीडिएट, फिर जाऊंगा फाइनल, फिर फाउंडेशन में तो लाऊंगा 400 में से 350, इंटर में लाऊंगा भाई साहब सिंगल डिजिट रैंक, और उसके बाद आर्टिकलशिप करूंगा बिग 4 में, फिर उसके बाद जाऊंगा भाई साहब एकदम सीए फाइनल में सिंगल डिजिट रैंक, और फिर उसके बाद जॉब लगेगी 25 लाख रुपए पर एनम। कमान 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 कमान, जल्दी बोलो, है ना? कभी ना कभी 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से तो पता है आप भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही एक पार्ट जो है वो यूज कर रहे थे, आप अपना विजन बना रहे थे, आप उसे तोड़ के छोटे छोटे अपने क्या बना रहे थे? ऑब्जेक्टिव्स बना रहे थे। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। तो प्लीज बच्चों, प्लीज, आप पूरी जिंदगी में एसएम लगाते हो अपनी, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आपका फोन उठा के देख लो, एमआई का, OnePlus का, आपका गूगल का, एप्पल का, सब के अंदर क्या लगा हुआ है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भर भर के लगी हुई है। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कम ऑन। तो आपने इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हुए चलना है कि सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बस अब हम उसको फॉर्मली रीड करने वाले हैं। हाँ जी, हम लोग उसको फॉर्मली क्या करने वाले हैं? रीड करने वाले हैं। चलिए जी, आई होप इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे आपसे एक और सवाल पूछनी है, एक और सवाल पूछना बच्चों, आपको किसी इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री का आप बोलोगे मैं उसका एग्जांपल दूंगा, आपको कौन सी इंडस्ट्री की भरपूर नॉलेज है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्या आपको ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज है? इंडस्ट्री समझ गए? आपको मोबाइल फोन्स की अच्छी नॉलेज है? कौन सी इंडस्ट्री की? आपको लेट अस से जो हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें से किसी का एग्जांपल लेना है, या फिर आप लोग चाहते हैं सीए कोचिंग इंडस्ट्री की नॉलेज है? तुम्हें ये बताओ, सीए कोचिंग इंडस्ट्री की नॉलेज है क्या? कम ऑन, यस और नो? कमान कमान कमान, जल्दी बता दो। हाँ सर, हाँ, सीए कोचिंग की तो पूरी हमें नॉलेज है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं इन सब के जो है मिक्स एग्जांपल्स आपके साथ लूंगा और आप सब जो है पार्टिसिपेट कीजिएगा। ऑटोमोबाइल का मतलब है मैं मारुति सुजुकी, महिंद्रा, आजकल तो टाटा बहुत चल रही है, टाटा, राइट, मर्सिडीज, BMW, ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा रहे हैं। मोबाइल फोन में आपके Xiaomi आ गया, आई होप Xiaomi बोलते हैं ना उसको, OnePlus आ गया, गूगल के फोन्स आ गए, सैमसंग के फोन्स आ गए, LG, सोनी का क्या हाल चल रहा है, ये सब आ गए। नेटवर्क प्रोवाइडर में एयरटेल, वोडाफोन और मोटा भाई नेटवर्क बोले तो जियो, इन सब पे हम लोग जो है चर्चा करते चलेंगे। सीए कोचिंग में तो पहले तुम्हें बहुत सारी चर्चाएं पता है। आ जाओ जी।
ओके, बेस हमारा बन चुका है। अब हम लोग तैयार हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आगे पढ़ने के लिए। आप ऐसा समझिए कि आप लोग एक रियल लाइफ बिजनेस जो है मेरे साथ बनाएंगे तो मजा आएगा। मैंने भी अपने कुछ बिजनेसेस चेंज किए हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा ड्यूरिंग द क्लास कि मैंने वो डिसीजंस क्यों लिए, कैसे लिए और अब मैं क्या सोच रहा हूं उनके बारे में, और सब कुछ मैंने कैसे किया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज करके। आइए जी, तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं और वो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या है? हर टॉपिक के साथ मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। स्ट्रैटेजी लाइन, स्ट्रैटेजी वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार लगातार इससे क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, बार बार लगातार इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। स्ट्रैटेजी सिंपली स्पीकिंग, अगर आपको मैं एक वर्ड दूं और याद रखिएगा इसमें अगर पास होना है तो आपको जो है कीवर्ड्स पे कमांड बनानी है। कीवर्ड्स पे क्या बनानी है? कमांड। अगर मैं स्ट्रैटेजी के लिए एक वर्ड बोलूं आपको एग्जाम में लिखने के लिए, देखिए मैं इसका आपको पूरा बैकग्राउंड बता सकता हूं। मिलिट्री में यूज होती थी, लड़ाइयों के लिए जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी। अजी नहीं, हमारा और आपका एक गोल है, हमारा और आपका एक गोल है, एसएम के अंदर हम लोग 70 to 80% मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ये गोल है हमारा, 70 to 80% मार्क्स स्कोर करना, ये गोल है और हम उस गोल पे स्टिक करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बच्चों क्या है? एक वर्ड आपको देता हूं प्लान, और एक वर्ड उसके अंदर ऐड कर देता हूं और वो है गेम प्लान। ये आईसीआई के फेवरेट वर्ड हैं। आईसीआई आपका पेपर चेक करेगा तो वो ये वर्ड ढूंढ रहा होगा कि आपने ये वर्ड अपने एग्जाम में आंसर में लिखे या नहीं। तो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान, जिसे कौन यूज करती है? यूज बाय मैनेजमेंट। एक एक कीवर्ड, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान, जिसे कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होते हैं? जरा ध्यान सुनिए, मैनेजमेंट वो लोग जिनका काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखें और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कराने में हेल्प करें, बस इतना सा। मैनेजमेंट मतलब वो लोग जिनका काम है कि ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करें। तो स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है जिसे कौन यूज करता है? मैनेजमेंट यूज करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी? Bit extra. Let me repeat. What is the difference between ordinary and extraordinary? A bit extra. अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आम व्यक्ति ना ये वर्ड रट के चला जाएगा, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। थोड़ा सा खास बनेगा तो वो ये रट के चला जाएगा, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप आईसीआई के पेपर में नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप और आगे लेना पड़ेगा। तो यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर व्हाट? Used by management for what? जरा ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर मौका 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 मौका। हाँ, हार गई एसआरएच, हार गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसमें मौका आ जाएगा बच्चों। अभी MOCCA है क्या? व्हाट इज एम? मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे नहीं, कसम है तुम्हें तुम्हारे वाली की, नहीं तो उसके बच्चे तुम्हें मामा बुलाएंगे बीच सड़क में खड़े होकर। सुन लो मेरी बात को, सुन लो, हाँ जी मेरे साथ साथ बच्चों। तो हमारे पास है स्ट्रैटेजी क्या है? गेम प्लान। गेम प्लान कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। क्या लेने के लिए? कम ऑन, क्या लेने के लिए? जल्दी बताओ, क्या लेने के लिए? मौका लेने के लिए। एम से मार्केट पोजीशन, ओ से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस, अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वेरी सिंपल। देन उसके बाद सी से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक और सी से कंपीट सक्सेसफुली, कंपीट करने के लिए, कंपीट करने के लिए, राइट। और ए से सबसे जेनरिक बात, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेरे साथ साथ एवरीवन 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 बच्चों ध्यान से, हाँ जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी देसी भाषा में होता है प्लान, लेकिन आईसीआई की भाषा में क्या लिखेंगे? गेम प्लान। गेम प्लान कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। किस लिए यूज करता है? गाना गा दो, गाना। भाई जितने बच्चे बने रहोगे उतना ज्यादा याद होता रहेगा, उतना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। गाना गा दो जल्दी से। हाँ जी, क्यों यूज करता है उसको मैनेजमेंट? मौका 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 मौका। अब मौका में क्या है भाई? एम से आपके पास आ जाएगी क्या? मार्केट पोजीशन। ओ से क्या आ जाएगा? ऑपरेशन। सी से कस्टमर, सी से कॉम्पीट, और ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर ये मार्केट पोजीशन क्या होती है? अरे मार्केट में आप अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहते हो, जैसे एप्पल ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है, जरा मुझे बताओ। एप्पल ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है? एप्पल कहता है मैं गरीबों के लिए नहीं हूं, मुझे लेने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए या फिर उधारी लेकर ले लो, राइट। और अगर मैं बोलूं तो माइक्रोमैक्स जब अपने फोन लेके आया था उसने अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किया था? अलग तरीके से। नाउ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब जैसे कि मैं आपको अच्छा बच्चों ये सारे एग्जांपल्स दूं या ना दूं आप लोगों को? मुझे जल्दी से चैट में बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते? एवरीवन एवरीवन प्लीज टेल मी, जल्दी से बताओ मुझे चैट में, क्या ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते? कम ऑन। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होने चाहिए। आप अगर मुझसे पूछे तो जल्दी लिख दो, यस तेज से लिख दो अगर भाई चाहते हो तो।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, तो सुनिए मेरी बात को बच्चों, सुनिए। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस मतलब जो आपके रोजमर्रा का काम होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस क्या होते हैं, आप लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको नोट्स मिलते हैं, ये सारे ऑपरेशंस हैं। इसके लिए भी क्या चाहिए? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर गेम प्लान चाहिए अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। देन गेम प्लान टू सेटिस्फाई द कस्टमर। सीए कोचिंग के एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन Edu91, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% परफेक्ट है, लेकिन हम, ऐसा मैं अपने लिए समझता हूं, ऐसा मैं अपने विजन में लिखता हूं कि वी आर द मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। हाउ? वी कीप ऑन डेवलपिंग आवर प्रोडक्ट, वी कीप ऑन एडिंग न्यू फीचर्स जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल ऑडिट की अगर मैं बात करता हूं, एवरीवन, अब लोग कॉपी कर ले बात अलग है, लेकिन यस वी टेक द फर्स्ट स्टेप। इधर देखिए जरा, मैं आपको ऑडिट का एक एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। इधर देखिएगा ऑडिट का, और फिर मैं आपको एसएम का भी एग्जांपल दूंगा। आप ये देखिए, हम इस समय हैं अपनी कम्युनिटी वेबसाइट पे। अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो आप देखिए, हमने स्टूडेंट्स को एक अलग से कम्युनिटी बना के दे रखी है, जहां पे स्टूडेंट अपने बैठ के आराम से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है लेक्चर 5 की रिवीजन वीडियो नहीं डाली क्या, तो वो यहां के पूछ सकता है, राइट। ऑडिट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एफएम एंड एसएम की टाइमिंग, अगर किसी ने कॉस्टिंग ली, क्या आपको ये कम्युनिटी कहीं और मिली? आंसर इज नो। दूसरी चीज दिखाता हूं आप लोगों को, ये यूनिक चीज है। आप लोग हमारी क्लास में अगर हैं ऑडिट में, तो आप ये देखिए, यहीं पे आपको लिंक मिल गया, क्लिक कीजिए, आपको सारी की सारी रिवीजन वीडियोस एक साथ लगी हुई मिल गई। अभी तक 5 क्लास हुई है, 5 क्लास की रिवीजन वीडियो यहीं पे। और आपको पता है रिवीजन वीडियो कितनी देर में मिल जाती है? क्लास के 10 मिनट के अंदर। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर क्या एसएम के अंदर भी ऐसा ही होगा? हाँ बिल्कुल होगा। यस, आपको 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी रिवीजन वीडियोस जो है वो मिल जाया करेगी। जस्ट थिंक ओवर इट, राइट। उसके बाद मैं आपको और फीचर्स दिखाता हूं। यहां पे डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस, कौन है जो आपको डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा है आज की डेट में? आप देखना चाहते हैं कैसे होती है? देखिए स्टूडेंट्स के आंसर देखिएगा आप लोग। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स यहां पे लिख के डेली बेसिस पे जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं कि देखो जी ये है हमारा आंसर, खुल जा, हाँ खुल गया, राइट। मैं अगेन गाइज प्लीज, मैं आपको एसएम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एसएम में हम लोग मौका पे हैं। ओ से हो गया था हमारा ऑपरेशन, सी से है कस्टमर, राइट। आप लोग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज दिखाता हूं, यहीं पे आप लोग देखेंगे कि लेट अस गो टू द अनाउंसमेंट पार्ट। हैंड रिटन नोट्स, एक प्रॉब्लम थी कि हैंड रिटन नोट्स नोज नहीं मिलते, एक फोल्डर बना दिया, लिंक दे दिया, डेली बेसिस पे हैंड रिटन नोट्स जो है क्लास के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। और साथ साथ में आपको पता है हम लोगों ने ऑडिट के पॉडकास्ट भी शुरू कर रखे हैं, और मैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जो है वो पॉडकास्ट बना रहा हूं। आप लोगों को a4audit.com पे जाके मिल जाएगा। जैसे कि आपका बेसिक्स ऑफ ऑडिट का पार्ट 1 का पॉडकास्ट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आप घूमते फिरते, आप गार्डन में वॉक कर रहे हो, लेकिन आप ऑडिट रिवाइज कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। बताइए ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ओनली वन गोल, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, स्टूडेंट को ऐसी सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स देना जो भाई उसको बहुत अच्छे से उसके एग्जाम्स में स्कोर करने में हेल्प कर पाए। आई एम नॉट सेइंग वी आर 100% परफेक्ट, बट यस हम किसी ना किसी तरीके से नए नए फीचर्स डेवलप करते हैं। और इन सब में मैं क्या कर रहा हूं? दिस इज माई स्ट्रैटेजी। आई विल बिल्ड अ प्रोडक्ट जो इररिप्लेसेबल है, बाकी लोग क्लासेस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। प्लीज आप देखिए एक बार कि कैसे आपको कहीं और पॉडकास्ट मिलता हो। मॉक टेस्ट अभी आप लोगों के जब शुरू होंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे। रिविजनरी क्लिप्स जो आपको मिलती हैं, तो आप लोग कितने आसानी से अपने कोर्स को साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को गाइज। तो हमारे पास आ गया सी फॉर क्या? कस्टमर बोले तो सेटिस्फाई दी कस्टमर। देन हम लोग स्ट्रैटेजी और किस लिए बनाते हैं? टू कॉम्पीट सक्सेसफुली। हर ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कमॉन, हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और हमें स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि उन कॉम्पिटिटर से हम लोग कैसे कॉम्पीट करें। कईयों की स्ट्रैटेजी सिर्फ ये होती है, कॉपी कर ले इसको, बच, ओके। एनीवेज, एंड देन फाइनली, ये तो बहुत जेनरिक बात है, अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीव कर पाएं, मेरे साथ साथ, हाँ जी, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीव कर पाएं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएं। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोलिए। ये लो बच्चों, ये लो। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग में ये लाइन परमानेंटली सेट हो गई? देखो भाई, मैं बुक से रीड कर सकता हूं, और ऐसा भी होता है कि बुक से रीड कर दिया, बोल दिया हम हैं जी सबसे बढ़िया जी, हो गया जी। नहीं जी, मुझे आपके साथ इन्वॉल्व होना है, आपके साथ इंडस्ट्री के एग्जाम्पल लेने हैं। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? प्लान। आईसीआई का वर्ड बोलो, गेम प्लान। कौन यूज करता है?
मैनेजमेंट क्यों यूज करती है? मौका 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 याद कर लो। एम से मार्केट पोजीशन, ओ से ऑपरेशन, सी से कस्टमर, एक और सी से हमारे पास क्या था? कंपटीशन, और ए से क्या था? जेनरिक बात, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या साथ साथ याद भी हो रहा है? कम ऑन टेल मी एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताओ क्या साथ साथ याद भी हो रहा है आप लोगों को? बोल दीजिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ध्यान से देखो, बस वो मौका ही तो चाहती है। They want to build good market position, they want to get good in their operations, they want to attract and satisfy customer, they want to compete successfully, and ultimately every organization wants to achieve what? Organizational objectives. हाँ जी, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रही है? आंसर इज यस। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, एक बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ICAI, अच्छा ICAI ने भी SM को थोड़ा सौतेला माना हुआ है। सर ऐसे कैसे? भाई SM की बुक ऐसे बनाई है ना, बस मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। टॉपिक बुक छोड़ दो, बस मैं ये कहना चाहता हूं, आप और मैं एक ऑब्जेक्टिव रखेंगे, पास होना SM में 70 से 80% मार्क्स लेके। अब सर इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है? कहीं कहीं पे आपके दिमाग में विरोधाभास आएगा, लड़ाइयां होंगी। अब मेरे पास उस केस में दो ऑप्शन है। एक तो मैं आपको कुछ भी बड़ी बड़ी बातें बोल के ना, ऐसे ऐसे बातें ऐसे फॉरेन लैंग्वेज में बोल बोल के आपको कह दूं कि तुझे समझ नहीं आया, मैंने तो समझा दिया। और एक बात ये मैं सच बता दूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है ICAI ने, या हमसे थोड़ा सा ऊपर सा नीचे है, लेकिन मार्क्स हमने ऐसे स्कोर करने हैं। मैं भाई सेकंड अप्रोच अपनाऊंगा। मैं जो है आपको सच्ची सच्ची बता के चलूंगा, यहाँ पे गलती है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें चुपचाप इसको याद करके जाना है, लिख के आना है, पास हो जाना है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। ये अप्रोच मेरी रहने वाली है थ्रू आउट द सब्जेक्ट। आई होप आप इसमें मेरा साथ देने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ जी प्लीज़। बहुत जगह पे आपको ऐसी गलतियां मैं दिखा दूंगा, लेकिन बच्चों कोई फायदा नहीं है। हम लोग स्टिक करेंगे कि हमने पास कैसे होना है इसके ऊपर। चलो जी आ जाओ। अब जरा इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। स्ट्रैटेजी की पहली डेफिनेशन हमें याद हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और है जो आप लोग बार बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ सुनेंगे, वो है कि लॉन्ग रेंज होती है। सर आपने मैं यहाँ पे भी क्यों बताया कि ICAI की बुक में गलती हो सकती है? अरे भाई मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजीज लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज, कहीं कहीं पे ICAI लिख देता है क्या शॉर्ट रेंज भी होती है। तो भाई यहाँ पे ना मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी एट ऑल। तो स्ट्रैटेजी आप ऐसा समझ के चलें, इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, यानी कि ये ऐसा नहीं कि हम कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, हम आने वाले कुछ सालों की बात कर रहे हैं। ध्यान से, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम लोग लंबे समय की बात कर रहे हैं, हम लोग एक दिन या 2 दिन या 3 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज, नया वर्ड ब्लू प्रिंट। सॉरी ब्लू प्रिंट क्या? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। साउथ दिल्ली वाले प्लान को क्या बोलते हैं? डू यू हैव अ ब्लू प्रिंट? हाँ, साउथ बॉम्बे वाले होते हैं भाया, तो भाया की भाषा में बेटा क्या? प्लान इज ब्लू प्रिंट। तो लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट, मेरे साथ, लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट बोल लेंगे क्या आप लोग? कम ऑन सर, आप दो डेफिनेशन क्यों याद करा रहे हो? ICAI कहता है, ICAI कहता है उल्टा लटक, 5 नंबर दूंगा, ले बेटा उल्टा लटकेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। हाँ जी, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? मेरे साथ, लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। एक बार और बोल दो, स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। किन किन चीजों का? 3 चीजों का, IDD, इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन, इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन। सब बच्चे एक बार चैट में बताओ, क्या आप ये लिखोगे? क्या आप ये लिखोगे? मुझे बताओ, क्या आपको ये लिखना है यहां से? क्या आपको नोट्स में से लिखना है? जल्दी बोलो। आंसर इज नो, ये आपको नोट्स में से बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको ये नोट्स मिलेंगे और आप बाद में अपना होमवर्क राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके, तो स्ट्रैटेजीज लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। मैं एक लाइन में अगर बोलूं, ICAI ने इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, बस मैं सिंपली एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट के अरे चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, आप लोग बनना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल चाहती है कि भाई मैं दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाऊं, तो उसकी इमेज डायरेक्शन और डेस्टिनेशन उस हिसाब से डिसाइड होने वाली है, राइट। ऐसे ही लेटेस्ट से कि भाई Amazon चाहता है कि हम दुनिया के सबसे कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बने, तो उसकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी IDD, उसकी इमेज डायरेक्शन और डेस्टिनेशन उसी पे डिपेंड करती है। यस ऋषभ, वेरी गुड। इसको विजन भी बोल सकते हैं, लेकिन ICAI ने यहाँ पे नहीं बोला है भाई, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हम ICAI के साथ चलेंगे। तो आप बस इतना याद रख लीजिए, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट IDD, दैट इज इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
आ जाइए। यस ऋषभ, बिल्कुल सही बोला आपने। आइए बच्चों, अब क्या आपके पास स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में लिखने के लिए 2 लाइनें तैयार हैं? अब क्या आपके पास स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में लिखने के लिए 2 लाइनें तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले क्या बोलोगे? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मौका। फिर क्या बोलोगे? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ आईडीडी, इमेज, कम ऑन, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोल दीजिए, कम ऑन। और क्या काम करती है स्ट्रैटेजी? अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें स्ट्रैटेजी के थ्रू आप एक काम और कर पाते हैं, वो ये है कि आप लोग जो है अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट और इवैल्यूएट कर पाते हैं, और साथ साथ में थ्रेट्स को और वीकनेसेस को क्या कर पाते हैं आप लोग, अगेन थोड़ा सा मिनिमाइज जो है वो कर पाते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, अब आप ये 4 वर्ड्स हमेशा याद रखेंगे। एस, 4 अल्फाबेट्स आई शुड से। सॉट, एस से है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से है वीकनेस, ओ से है अपॉर्चुनिटी, टी से है थ्रेट। फर्क क्या है इनमें हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जरा ध्यान से, स्ट्रेंथ और वीकनेस बच्चों कैसी होती है? स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है आपके लिए इंटरनल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कैसी होती है? ये होती है एक्सटर्नल। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। हम इस टॉपिक को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस को, बट अभी के लिए समझिए कि स्ट्रैटेजी हेल्प करती है टॉप मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट और एक्सप्लॉइट करने में, अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट और एक्सप्लॉइट करने में। इज दैट क्लियर? और साथ साथ में थ्रेट्स को पहले से प्रिसीव करने में, पहले से ही पता लगाने में कि क्या थ्रेट आ सकती है। आप समझ नहीं रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एक कितनी जबरदस्त थ्रेट है। जो उसको परसीव कर पा रहा है वो इसके लिए रिस्पॉन्स भी तैयार कर रहा होगा, यानी जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है वो इस पोटेंशियल थ्रेट के लिए काम कर रहा होगा। कम ऑन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बात समझ आती है? कम ऑन, बोलिए बोलिए। राइट, वीकनेसेस को कम करने में हेल्प करेगी स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने में हेल्प करेगी स्ट्रैटेजी, अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में मदद करेगी स्ट्रैटेजी, और थ्रेट्स को पहले से ही पता लगाने में, प्रिसीव करने में मदद करेगी स्ट्रैटेजी। इतना आपके लिए बहुत है। स्ट्रैटेजी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका तैयार करवाऊंगा, ऐसा कि आप लोग लिख के भी आ पाए। ओके, लास्ट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है? क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है? मुझे बताइए, क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है? यस और नो? कम ऑन, टेल मी, जल्दी से बोलिए। सिटीसियंस, बहुत बढ़िया। अंकिता, बहुत बढ़िया। हितकांशी, तुम्हारा नाम कितना अच्छा, हितकांशी। आर्यन शुक्ला, किसले सैनी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती। मैं कितनी ही स्ट्रैटेजी बना लूं, लेकिन भाई जो मेरी टीम है, जो उसको मैनेज कर रही है, वो जो लोग हैं जो सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेके आ रहे हैं, मुझे बताइए क्या उन लोगों को रिप्लेस कर सकती है स्ट्रैटेजी? आंसर इज नो, नो एंड नो। याद रखेंगे इस बात को। अब हमारा स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट तैयार है, और मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताइए और 4 लाइनें बोल के दिखाइए। 4। नंबर 1, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय, घर पे बैठे बैठे बोलना है, यूज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है? मौका, मौका। एम से क्या है? मार्केट पोजीशन। ओ से अपॉर्चुनिटी, सी से नहीं, ओ से क्या था? ऑपरेशन, सी से क्या था? कस्टमर, एक और सी से क्या था हमारे पास? कम्पीट। ए से क्या है हमारे पास? अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, डन हो गया जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने क्या देखा कि भाई स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, किसका? आईडीडी का। फिर स्ट्रैटेजी किस में हेल्प करती है? अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने में, वीकनेसेस को घटाने में, अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट और एक्सप्लॉइट करने में, और थ्रेट्स को भी प्रिसीव करने में। प्रिसीव मतलब पहले से उनके बारे में पता लगाने में। इज दैट क्लियर? बोलिए। और लास्ट में जाते जाते क्या बोलोगे? भैया सारी बातें ठीक हैं, लेकिन याद रखिए स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं है एक साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं है एक साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। बात समझ आती है? बोलिए। कम ऑन गाइस, एवरीवन। याद भी हो रहा है साथ साथ कि नहीं? मुझे बताते जाइएगा, जल्दी से बताइए, याद भी हो रहा है आपको साथ साथ या नहीं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। बस बेटा, बस यही चाहिए मुझे कि आप लोग याद भी करते जाओ। और अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अभी तो याद हो रहा है, एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? बताओ, एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? अपन बताएगा। एग्जाम तक आपको हर चैप्टर, हर लेक्चर की रिवीजन वीडियो मिल रही है। दुष्ट, हर लेक्चर की रिवीजन वीडियो मिल रही है तुम्हें, तो आपको एग्जाम तक परमानेंट याद रहेगा। जब भी याद करने का मन करे, दोबारा से रिवाइज करने का मन करे, रिवीजन वीडियो देखा, भारत माता की जय। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, बोलिए।
चलो जी, चलो आ जाओ, नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास मुद्दा क्या है, एक आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपने आज तक जीवन में कोई भी जो स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या वो बिल्कुल वैसी चली थी जैसे आपने सोचा था? मुझे बताइए, क्या आपने कोई भी आज तक जीवन में स्ट्रैटेजी बनाई तो क्या बिल्कुल वैसी चली जैसे आपने सोचा था? कम ऑन टेल मी। अरे सर पूछो मत, ऑडिट वाला शेर याद आ रहा है, इरशाद बोल दो, ऑडिट वाला शेर याद आ रहा है, इरशाद बोल दो जल्दी से। बता दो। हंसती थी, हंसाती थी, रोती थी, रुलाती थी, बाद में पता चला पागल बनाती थी। समझे कि नहीं कि भाई स्ट्रैटेजी तो उनके साथ भी थी हमारी, उनको तो देखते हमने सोच लिया था कि चुन्नू मुन्नू के नाम क्या रखेंगे, लेकिन भाई परफेक्ट थोड़ा ना निकली। उनका इंटर हमसे पहले हो गया, वो फाइनल की कोचिंग किसी और के साथ बाइक पे बैठ के जा रही है, वो भी यामाहा R1 पे, विक्रम बेताल। ये जिसको समझ आया ठीक है, नहीं तो घर जाए पोगो देखें। आ जाओ, मेरी बात सुनो बेटा, बात सुनो, मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। एवरीवन, आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है? फ्लॉलेस उनकी खूबसूरती की तरह है, या स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल होती है? देख रहे हो आईसीआई, और आईसीआई कहां से आपसे बेटा, आईसीआई आपसे इंग्लिश से खेल रहा है। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है सर हर वक्त लड़कियां गलत नहीं होती। भाई प्लीज मेरी बातों से ऑफेंड ना हो, ये भी एक डिस्क्लेमर ले लें क्लास का। मैं ऐसे आप समझो, लड़कों से मैं कनेक्ट कर सकता हूं, अब लड़कियों वाली फील मुझे नहीं पता ना, वो क्या फील करते हो, कोई फीमेल टीचर हो तो शायद अच्छे से बता पाए। मुझे लड़कों वाली फील ज़्यादा पता ना कि अच्छा इनके साथ क्या चल रहा होगा जीवन में, ठीक है ना। एनीवेज चलिए वापस आइए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, फ्लॉलेस होती है, ऑप्टिमल होती है? एक ही चीज को आइस ने 3 वर्ड से बोला है, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल, परफेक्ट। तीनों का आंसर एक है, और वो क्या है कि भाई स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट और फ्लॉलेस और ऑप्टिमल नहीं होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ऑप्टिमल नहीं होती है, प्रैग्मेटिक। व्हाट इज प्रैग्मेटिक? प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल मतलब अरे भाई बदलती हुई दुनिया के साथ आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आजकल के सीए स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर कलर नोट चाहिए हमें, कलर, पतली बुक बनाओ, पतली तो बना दी हमने, कलर भी और पतली भी। नोकिया का एग्जांपल दूं आपको, नोकिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल नहीं रखा। कहां है आजकल नोकिया? ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। आपको कोडेक का एग्जांपल देता हूं, कोडेक कहां है? नहीं है भाई। सबसे पहले कैमरा बनाने वाले, रील बनाने वाले लोग भाई साहब वही गायब हो गए। इज दैट क्लियर? बोलिए, माइक पे तोड़फोड़ मत मचाइए। ओ सॉरी। हाँ जी यार हेडफोन यूज, आई एम सो सॉरी। माई पॉइंट इज कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगी, आप उसे समय के साथ नहीं बदलेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। आप पीछे रह जाएंगे, क्या आप अपने पर्पस अचीव नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ के ना। चलिए जी, दूसरी बात ध्यान से देखो, कीवर्ड्स पकड़ते जाओ। पहला हमें समझ में आ गया स्ट्रैटेजी। अब पता है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ऊपर एल्विश भाई का क्वेश्चन होगा, नीचे लिखा होगा एल्विश भाई सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी हमेशा परफेक्ट होती है। आप क्या बोलेंगे? इसका सिस्टम हैंग हो गया। क्या बोल के आओगे मुझे बताओ बेटा, आप क्या बोल के आने वाले हो? आप यही बोल के आने वाले हो कि जी स्ट्रैटेजी इज नीदर परफेक्ट नॉर फ्लॉलेस नॉर ऑप्टिमल, इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। नया कीवर्ड, कम ऑन, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। कीवर्ड्स आप लोगों के लिए यहां पे लिखता जाता हूं। नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये कीवर्ड्स हैं परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। दूसरे कीवर्ड क्या निकले थे? फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक। आधे सीए स्टूडेंट इस पे ही डे ने प्रैग्मेटिक, ये क्या कह दिया भाई? प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। और तीसरा कीवर्ड, तीसरी की फ्रेज इसके लिए, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, आर्ट ऑफ पॉसिबल। देखो कोई ऑफेंड तो नहीं होगा ना, पहले बताओ, ऑफेंड तो नहीं होगा ना, मुझे बता दो, ऑफेंड तो नहीं होगे ना, जल्दी बताओ भाई साहब। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या सिखाती है? नेवर एवर इग्नोर द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। लड़कों ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा सेकंड, तुम्हारे बेटा ऑल्टरनेटिव तब होते हैं जब ऑप्शंस हो, राइट? ध्यान से सुनिए मेरी बात को।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलती है कि सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, कम ऑन टेल में जल्दी बोलिए, कि सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आपको पता है हम दिन रात बच्चों ये काम कर रहे होते हैं हर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल बुक्स प्रिंट करवानी है, वी हैव 2 to 3 पीपल, 2 to 3 प्रिंटर्स। कोरियर करवाना है, 2 से 3 कोरियर करने वाले लोग हैं। वी ऑलवेज include the second best alternative in our strategy, we never exclude. Is that clear? Come on, बात समझ आती है, जल्दी बोल दो। माही कह रही है, माही खुद कह रही है, never ignore second best alternative. I hope ये बात समझ आती है। और आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर वो सीरीज देखी हो, आई थिंक एस्पिरेंट, प्लान बी की बात हो रही है यहाँ पे, प्लान बी, नेवर एक्सक्लूड प्लान बी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा बोलती है कि आपको हमेशा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कंसिडर करके चलना चाहिए। सडन इमरजेंसीज, कोविड, परवेजिव प्रेशर, अचानक से माहौल बदल गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया भाई साहब, परवेजिव प्रेशर यानी जो सब पे इंपैक्ट डाल दे। जैसे कि इंटरनेट के आने से, आप मुझे बताइए आज की डेट में कोई भी सामान आप बेच रहे हो, ऑनलाइन है कि नहीं वो बंदा, कम ऑन, ऑनलाइन है कि नहीं वो बंदा, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। बात समझ आती है, कम ऑन। तो इसलिए बच्चों आप ये देखिए कि आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कभी भी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को इग्नोर नहीं करना है। आपको इमरजेंसीज के लिए तैयार रहना है, आपको प्रेशर्स के लिए तैयार रहना है, आपको फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस के लिए तैयार रहना है। तो अब आईसीए क्या वर्ड लिखता है, प्रिक्लूड नहीं करना है, डज नॉट प्रिक्लूड second best alternative। ओके, आइए, क्या 4 बातें बन रही हैं? हाँ जी, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। आप बोलेंगे नो, स्ट्रैटेजी इज नॉट परफेक्ट, नॉट फ्लॉलेस, नॉट ऑप्टिमल, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज प्रैग्मेटिक, इट इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, इट डज नॉट एक्सक्लूड द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कम ऑन, यस और नो? और अब आप मुझे बताइए बच्चों, देखो सीटीसीएंस क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने ऑल्टरनेटिव होंगे उतना अच्छा है। आई होप आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एनीवेज, मेरा आपसे एक और बच्चों रिक्वेस्ट है, याद रखिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अनसर्टिनिटीज़ के लिए अलाउंसेस बना के चलते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ। मैंने अपने इस यूनिट में 2 इंटरनेट कनेक्शन ले रखे हैं। ये पूरा सिस्टम जहाँ पे चल रहा है, अगर लाइट चली भी गई तो ये लाइटें ही बंद होंगी, मेरा सिस्टम बंद नहीं होगा। इन्वर्टर, यूपीएस, राइट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये अनसर्टनिटी को अकाउंट फॉर करके हमने जो है वो चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। और इसके बाद भी अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, मेरे पास दूसरे रूम में एक ऐसे सेटअप तैयार है जहाँ मैं क्विकली जाके 1 मिनट में क्लास ले सकता हूँ दोबारा से। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बताइए। बात समझ आ रही है आप लोगों को कि भाई स्ट्रैटेजी में हमेशा अलाउंसेस रहते हैं, किसके लिए? पॉसिबल मिस कैलकुलेशन के लिए, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए। अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर वो हो गया तो क्या करेंगे? एक बात मुझे बताइए, ये सब सुन के आपको क्या लगा है? आपने एक बार मुझे बताना है, टीम से बोलूंगा एक बार जरा पोल बना देंगे, टीम प्लीज, टीम हेलो। चलो मैं आपके लिए टेलीग्राम पे भी पोल बना देता हूं। आप मुझे बताइएगा कि स्ट्रैटेजी जो है, टेलीग्राम पे भी बच्चों हम लोग पोल खेल सकते हैं और यूट्यूब पे भी पोल खेल सकते हैं। आप मुझे बताइए, स्ट्रैटेजी जो है वो रिजिड होती है? हाँ जी, स्ट्रैटेजी जो है वो रिजिड होती है। आप लोग मुझे बताइए जरा, स्ट्रैटेजी जो है वो रिजिड होती है? आप मुझे बताएंगे येस और नो में। टीम पोल बना दो प्लीज, टीम पोल बना दो। स्ट्रैटेजी जो है वो रिजिड होती है, बताओ यस नो। मैं इसका आंसर मार्क कर देता हूं और सही आंसर को मार्क भी कर देता हूं। स्ट्रैटेजी इज रिजिड, मुझे प्लीज बताइए जरा जाके जल्दी से चैट में भी और पोल के अंदर भी आप लोग बता सकते हैं। पोल बन चुका है, स्ट्रैटेजी इज रिजिड, जल्दी से बता दो मुझे। आंसर इज नो। अब पता है, देखो 6% बच्चे अभी भी यस बोल रहे हैं, 6% बच्चे अभी भी यस बोल रहे हैं। क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? क्या हुआ है? स्ट्रैटेजी इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज प्रैग्मेटिक। अब क्वेश्चन पूछ लिया स्ट्रैटेजी इज रिजिड, बच्चा पता क्या बोले, सर आपने ये पढ़ाया नहीं था। ओ भाई मैंने बताया तो स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है, आर्ट ऑफ पॉसिबल होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ पॉसिबल? कि भाई क्या क्या हो सकता है, आर्ट ऑफ पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए, क्लैरिटी है इस बात पे? टेलीग्राम का पोल रिजल्ट देखें जरा। ये हम क्लास में बच्चों ऐसे पोल्स जो हैं वो करते रहते हैं। आइए जरा देखते हैं टेलीग्राम पे पोल रिजल्ट में क्या आया है। ये रहा हमारा पोल। तो स्ट्रैटेजी जो है रिजिड होती है, आंसर इज नो। ये सही जवाब, स्ट्रैटेजी जो है वो रिजिड नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया, यूट्यूब पे भी सही चल रहा है मामला और यहाँ पे भी सही चल रहा है मामला। हर जगह पे आप लोग जो है पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये एक और हमारी क्लास का फीचर ऐड कर लीजिए, मौका में सी पे कस्टमर।
यहां पे आते हैं भाई, आ जाइए सिद्धार्थ भाई 2:30 है टाइमिंग। आइए वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या ये आंसर हमारा तैयार हो गया, क्या ये आंसर हमारा तैयार हो गया। इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछ ले बताओ जी बताओ, स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस है, स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल है, तो आप क्या बोलोगे? पहले भाई बेंच पे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करेंगे, भगवान तू है, तूने क्वेश्चन पूछ लिया वो भी 5 नंबर का। और अब बताएंगे स्ट्रैटेजी इज नीदर परफेक्ट नॉर फ्लॉलेस एंड इट इज ऑल्सो नॉट ऑप्टिमल, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज प्रैग्मेटिक, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, इट डज नॉट प्रिक्लूड, अंदर से पता है एक्सक्लूड लिखना है लेकिन आईसीआई को प्रिक्लूड पसंद है, इट डज नॉट प्रिक्लूड द सेकंड बेस्ट चॉइसेस एंड इन अ गुड स्ट्रैटेजी देयर इज ऑलवेज अलाउंसेस फॉर, हाँ जी देयर आर ऑलवेज अलाउंसेस फॉर व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए। अनसर्टेनिटीज हम लोग हमेशा बना के चलते हैं, अलाउंसेस फॉर अनसर्टेनिटी, खत्म बात, अलाउंसेस फॉर अनसर्टेनिटीज। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। याद भी हो रहा है साथ साथ, याद भी हो रहा है साथ साथ, यस सर याद भी हो रहा है। आइए बच्चों आइए साथ में जुड़े रहिएगा। और एक अब आपको ऐसा टॉपिक कराता हूं मैं, अब आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जिसके बिना आईसीआई को सांस ही नहीं आती। हर दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में यही पूछ लें इनसे। तो अब आप एक काम करें जरा, सब बच्चे घर बैठे बैठे दोनों हाथ हवा में ले रहे हैं और देखो यार, अगर भाई मुंह बना के पढ़ना ऐसे ऐसे अगर तुमने पढ़ना भाई हमारे पास मत पढ़ो, हम तो भाई मजे लेंगे पढ़ाते समय, अच्छे से पढ़ाई कराएंगे, पेपर में पास कराएंगे, सर्विसेज पूरी देंगे, लेकिन मजे जरूर लेंगे पढ़ाते समय, फन होना चाहिए भाई। आ जाओ तो अब दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और चिल्लाइए आएगा आएगा आएगा। कहां आएगा? एग्जाम में आएगा बाबू। आओ कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मैंने पहले से इसके नोट्स बना रखे हैं। देखिए स्ट्रैटेजीज आर पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव। हाँ जी स्ट्रैटेजी आर पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। कह रहे कुछ बच्चे ऑफेंड होके चले गए, अरे जिसे जल्दी थी वो चला गया, जाने दो। हाँ जी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव क्या है बच्चों? जरा ध्यान सुनिएगा, एवरीवन फोकस 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 फोकस। रिया कह रही है सर द एक्सप्रेशन लिटरली मैंने ऐसे ही किया था। ध्यान सुनो बेटा, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। व्हाट इज प्रोएक्टिव? प्लान्ड। व्हाट इज रिएक्टिव? नॉट प्लान्ड। रिएक्टिव बोले तो इन रिएक्शन टू सम डेवलपमेंट, जब आप कोई काम करें तो वो होती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अचानक से आपके 2 मेजर कॉम्पिटिटर ने कोलैबोरेशन कर ली, अब आप उनके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो, दिस इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, राइट? वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, आपने उनको पहले से एंटिसिपेट किया और आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली। पहले से एंटिसिपेट किया, पहले से समझा और एक स्ट्रैटेजी बना ली, पहले से समझा और एक स्ट्रैटेजी बना ली। बताइए क्या है ये? कम ऑन एवरीवन जल्दी बोलो। पहले से समझा और एक स्ट्रैटेजी बना ली, वो क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। नहीं ऋषभ नहीं, फिर से क्वेश्चन सुनो। आपको लग रहा है देयर आर सर्टेन चेंजेस इन दी ट्रेंड एंड यू आर ऑब्जर्विंग दोस चेंजेस, अभी हुए नहीं है और आपने उनको ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, दिस इज प्रोएक्टिव। जब ट्रेंड्स बदल गए, जब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ हो चुका है और फिर आप जाके यार हम भी ऐसा करते हैं ना, हम भी ऐसा करते हैं, तो बेटा ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि हम भी ऐसा करते हैं? दिस इज रिएक्टिव। और आईसीआई को इस टॉपिक से इतना प्यार है, इतना प्यार है जितना तुम्हें उनसे है। हाय अब देखो कैसे टॉपिक तैयार करोगे हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो भाई याद रखें टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है बार बार, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। याद रखिए कि एक कंपनी की स्ट्रैटेजी, आपसे क्या पूछेंगे, मुझे ध्यान से सुनिए, क्या एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी पे काम करेगा या सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी पे काम करेगा या दोनों के ब्लेंड पे काम करेगा? जल्दी बताओ, ओनली प्रोएक्टिव, ओनली रिएक्टिव या कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। ओनली प्रोएक्टिव, ओनली रिएक्टिव या दोनों के ब्लेंड पे? यहाँ पे ब्लेंड जो है ना वो कीवर्ड है। ब्लेंड का मतलब क्या है बेटा? मिक्सचर। हाँ जी ब्लेंड का मतलब क्या है? मिक्सचर। तो याद रखिए एवरीवन प्लीज 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 साथ दीजिएगा। याद रखिए कि भाई स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव होती है। एक कंपनी दोनों स्ट्रैटेजी साथ लेके चलती है, प्रोएक्टिव भी रिएक्टिव भी। प्रोएक्टिव प्लान्ड इवेंट्स के लिए, उन इवेंट्स के लिए जिनको आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो। रिएक्टिव उन इवेंट्स के लिए जिनको आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, यानी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए। कम ऑन, किसके लिए? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए सर, एग्जाम्पल देना। अरे भाई सुनो, आप एक मोबाइल नेटवर्क की कंपनी खोलने जा रहे हो, आपको पता है पहले से एयरटेल है, पहले एयरसेल भी होता था, राइट?
और रिलायंस वाले पहले होते थे ना CDMA मोबाइल फ़ोन, आप आए, आपने सबको समझा और आपने अपनी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की कंपनी खोल दी। और तभी वहां से कौन आया बेटा? सलाम रॉकी भाई, रॉक रॉक मुकेश अंबानी मतलब भाई साहब मुकेश अंबानी जी आए और जियो लेके आ गए। एयरटेल पहले खून चूस लेता था डेटा के नाम पे, 300 रुपए का 1 GB डेटा आता था, 300 रुपए का 1 GB। और फिर उसके बाद कौन आए? मुकेश अंबानी। नहा लो डेटा से, नहा लो डेटा से, जितना नहाना है नहा लो, रोज सुबह शाम दोपहर डेटा यूज करो, बनाओ रीले, बन जाओ टिकटॉकिया, मजे ही मजे, मजे ही मजे। मेरी बात को जरा सुनना। फिर उसके बाद एयरटेल ने क्या किया? क्या एयरटेल ने अपने डेटा के प्राइसेस को रिड्यूस किया? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताओ, क्या एयरटेल ने अपने डेटा प्राइसेस को रिड्यूस किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो एवरीवन, जरा फास्ट लिखा करो यार तुम। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बताओ ये एयरटेल की कैसी अप्रोच थी? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, ये एयरटेल की कैसी अप्रोच थी? ये एयरटेल की रिएक्टिव अप्रोच थी, रिएक्टिव। अच्छा एक बात और सुनिए, आपको मैं एग्जांपल दूं, तो भर के एप्पल का नाम सुना है आपने? एप्पल वालों ने अपने लैपटॉप्स में से भाई साहब USB पोर्ट्स ही हटाना शुरू कर दिए। USB पोर्ट्स यानी कि USB लगाने की जरूरत नहीं है। एप्पल ज्यादा हवाबाज हो रहा था, वी आर ट्रूली अ वायरलेस कंपनी, ट्रूली वायरलेस, ट्रूली मैन, ट्रूली। और यूजर्स ने जो बेइज्जती मारी इनकी, भाई साहब MKBHD हो गया, एक वो D करके भी एक बंदा है जो बहुत सारे रिव्यू वीडियो बनाता है, उन्होंने इतना सुनाया इसको, यूजर्स इतने अगेंस्ट हो गए। अगले साल भैया 4 पोर्ट लगा के दे रहे हैं आपको, चारों तरफ से लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 4 HDMI भी लगा दिए, मेमोरी कार्ड रीडर भी डाल दिए हैं। हेलो, यानी जब यूजर्स ने बैंड बजानी शुरू करी, उसके बाद जो है एप्पल ने फिर भाई साहब 4 पोर्ट की जगह दी आपको, HDMI पोर्ट की जगह दी आपको। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, कम ऑन। तो याद रखिए बच्चों, एक कंपनी प्रोएक्टिव भी स्ट्रैटेजी बनाती है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का भी यूज करती है। ओके, और यहां से एक बात और समझिए कि एप्पल भी गलती कर सकता है। आ जाओ प्लीज एवरीवन। तो देखिए यहां पे आपके लिए पहले से नोट्स तैयार हैं, इनसे आपको रीड करवाता हूं। स्ट्रैटेजीज आर पार्टली रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव। ठीक है साहब? ओके। बिजनेस यूजेस ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। कीवर्ड है बच्चों यहां पे क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, ब्लेंड। ओके सब प्रोएक्टिव का एग्जांपल दो। आर्यन शुक्ला पूछ रहे हैं, मैं रुक के देता हूं। सुनो बेटा, मैंने आप लोगों के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने शुरू करे हैं। मैंने देख लिया, एंटिसिपेट कर लिया, आजकल स्टूडेंट स्क्रीन से परेशान है, वो चाहते हैं कि हम लोग बिना स्क्रीन के भी पढ़ पाएं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? वॉइस के लिए क्या पॉडकास्ट बनाओ, है ना? आजकल स्टूडेंट्स के साथ हो क्या रहा है? स्टूडेंट्स बड़ा अकेला फील कर रहे हैं। बैच में तो आ गए, फेस टू फेस बैच है नहीं भाई साहब, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लास में अकेलापन फील होता है। कम्युनिटी बनाओ। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, राइट? आ जाओ। अब बाकी जो कंप्यूटर्स ये पॉडकास्ट और ये सब कम्युनिटी वगैरह बनाएंगे, वो क्या कर रहे होंगे? रिएक्टिव। आ जाओ जी। तो बच्चों कीवर्ड, हाँ जी, बिजनेस यूजेस ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव दैट इज प्लान्ड एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए बच्चों। प्रोएक्टिव प्लान्ड होती है, मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन गेन करने के लिए, मार्केट पोजीशन स्टैब्लिश करने के लिए बनाई जाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बनाई जाती है। जनरली अगर कभी भी आपसे कोई पूछ ले प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या बेटर है, हाँ जी, आपसे कभी भी कोई पूछ ले प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या बेटर है, आप लोग बताएं जरा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या बेटर है? जल्दी से बता दो। एक बार लाइक करने की अपील और कर देता हूं, लाइक भी कर दो साथ साथ। अब मुझे पूरा विश्वास है व्यूअर से ऊपर निकल जाएंगे। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए जिसने नहीं करा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो मुझे जल्दी से। क्या बेटर है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में? आंसर इज जनरली स्पीकिंग बच्चों, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज बेटर देन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। यस, कभी कभी हो सकता है गलती भी हो जाए आपसे, बट उन गलतियों से आप सीख सकते हैं। और अब एप्पल ने इतने सारे स्टेप्स लिए, उसको क्रिटिसाइज किया गया उन चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एप्पल उसमें जीता। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अपने मोबाइल फोन में देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स दूं ना एप्पल वगैरह के, मुझे बताओ एक बार जल्दी से, एप्पल के एग्जाम्पल दूं ना मैं आप लोगों को, एप्पल के, सैमसंग के, जरा ध्यान से सुनिए। एप्पल ने 3.5 mm का जैक हटाया, एप्पल ने 3.5 mm का जैक हटा दिया। 3.5 mm का जैक समझते हैं? पहले आपके मोबाइल के अंदर ना यहाँ पे एक भाई साहब एक छोटा सा एक होल होता था, उसके अंदर आप लोग अपने हेडफोन्स लगाते थे, यो 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 करते थे, वो हटा दिया एप्पल ने। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पिक्सल ने मजाक उड़ाया, सैमसंग ने मजाक उड़ाया, और थोड़े समय बाद खुद ही हटा दिया।
क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, कम ऑन, है ना? तो याद रखिए इस बात को कि जनरली स्पीकिंग योर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज बेटर। नाउ व्हाट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, देखो कीवर्ड्स निकाले मैंने आपके लिए, कीवर्ड्स निकाले। व्हाट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी? अडॉप्टिव रिएक्शन, यानी कोई घटना हो गई, आप उसको अडॉप्ट करने के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। जनरली हम किन के लिए रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट्स जो आप देख नहीं पाए। कोविड किसी को दिखा था क्या? चाइना में किसी ने चिमगादड़ खा लिया, भाई टेंशन हमारे यहाँ पे हो गई। मुझे बताओ, कोविड किसी को दिखा था क्या? नहीं। फ्रेश मार्केट कंडीशन, जियो आ गया या दो कॉम्पिटिटर आपस में मिल गए, ये क्या है? फ्रेश मार्केट कंडीशन, जो आप पहले एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे। कोविड अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, यूक्रेन रशिया का वॉर अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, राइट? ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग कैसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं? हम लोग रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दैट इज adaptive reaction to unanticipated development and fresh market conditions। हाँ जी, adaptive reaction to unanticipated development and fresh market conditions। क्या ये कीवर्ड्स याद रख पाएंगे? कम ऑन, यस और नो? चलिए कुछ सवाल पूछता हूं, चैट में फुल फायर, फुल जोश के साथ जवाब देना, फुल जोश के साथ। कीबोर्ड तैयार रखें। स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज प्रोएक्टिव, यस और नो? स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज प्रोएक्टिव, यस और नो? फुल पावर के साथ, फुल पावर के साथ। स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज प्रोएक्टिव, कम ऑन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही बच्चों पावर चाहिए, यही पावर चाहिए, बढ़िया वाली। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ जरा। अच्छा जी, स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज रिएक्टिव, स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज रिएक्टिव, कम ऑन। स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज रिएक्टिव, कम ऑन, टेल मी। स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज रिएक्टिव, नो। fill in the blanks, fill in the blanks. Business uses a dash of proactive and reactive strategy. Business uses a dash of proactive and reactive strategy. Everyone, तेजी के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Business uses a blend of proactive and reactive strategy. Is that clear? Is that clear? Come on, tell me, जल्दी बोलिए। Okay. Generally speaking, what type of strategies are better for the business? Generally speaking, what type of strategies are better for the business? Very good, very good. Proactive strategies are better for the business. In general world, proactive strategies are better for the business. Okay. मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों, मेरी बात देखो, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना, डिस्कशन से जितना कुछ याद हो सकता है भाई, उसका कोई जवाब ही नहीं है और परमानेंटली याद होगा। इधर सुनो, अगर मार्केट में एक अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुई है या फिर कोई फ्रेश मार्केट कंडीशन बनी है, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुई है या फ्रेश मार्केट कंडीशन आई है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे? जल्दी बता दो, एकदम तेजी से। वेरी गुड। ऐसी सिचुएशन में हम लोग रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करने वाले हैं बच्चों। दिल जीत लिया आप लोगों ने। आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट एवरीथिंग। तो भाई साहब, हमें रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग हर चीज को एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? एवरीवन जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन, कम ऑन, जल्दी बोलो, क्या बात समझ आती है? यस सर, हम हर बार हर चीज को प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, बस आज का ये लास्ट टॉपिक है, सुनिएगा जरा ध्यान से बच्चों। 2 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाइए आप लोग क्वेश्चन बैंक पे। इस क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वो सब हमने डाल दिए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीम एक बार कंफर्म कर देगी। May 24 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं। एक बार टीम कंफर्म कर देगी प्लीज। टीम, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। एवरीवन, 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 फोकस, फोकस, फोकस। आपका बच्चों, आपकी नजर मुझे यहां पे चाहिए। एवरीवन, कोई नहीं जाएगा। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। डिस्कस। पहला क्वेश्चन कितनी बार आया है? मई 2018, नवंबर 2018, नवंबर 2019, नवंबर 2020, मई 2021, ICAI स्टडी मटेरियल। और दूसरे तरीके से पूछा हुआ है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑलवेज प्लान ऑल देयर स्ट्रैटेजी इन एडवांस एंड often need blend planned strategies with reactive strategy. Do you agree with this statement? Give reasons. हाँ जी। अब होगा क्या बच्चों, आप इस आंसर को मेरे इस जब नोट से आप लोग कंपेयर करने जाएंगे, इस वाले नोट से आप लोग कंपेयर करेंगे, तो आपको 50-60% चीजें मैच होती हुई दिखाई देंगी। 50-60, 70-80 भी हो सकती है और किसी किसी में 90 भी हो सकती हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई, आप अगर 60% तक चीजें मैच कर पा रहे हो ना, यानी कि ये कंटेंट आप लिख के आ रहे हो और ICAI के आंसर में 60% मैच हो पा रहा है, आप गोल्ड लेवल पे काम कर रहे हो। गोल्ड लेवल, गॉड नहीं बोल रहा, गोल्ड लेवल पे काम कर रहे हो। आप आराम से जो है वो पास कर जाओगे अपने इन एग्जाम्स को। आइए आंसर रीड करते हो, देखते हैं हमें क्या क्या पता था इसमें से। आइए,
इट इज ट्रू दैट स्ट्रेटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। क्या ये लाइन आपको पता थी? कम ऑन, ये लाइन आपको पता थी? स्ट्रेटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। यस सर। उसके बाद सेकंड लाइन, बिजनेस कैन नॉट ऑलवेज प्लान देयर स्ट्रेटेजी इन एडवांस एंड ऑफन नीड टू ब्लेंड प्लान स्ट्रेटेजी वर्सेज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ये तो क्वेश्चन है, आ गए हमारे पास। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए ये लाइन शायद हो सकता है आपने ना पढ़ी हो मेरे साथ, कोई बात नहीं। हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में जो पता है हम लिख के आ जाएंगे। हमें क्या पता है बच्चों प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में? प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी प्लान स्ट्रेटेजी होती है। इट इज क्रिएटेड टू गेट मार्केट पोजीशन, टू इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड दे आर जनरली बेटर देन दी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। कम ऑन कम ऑन, हम अपनी बातें लिख के आ जाएंगे भाई, टेंशन तो लेनी ही नहीं है जिंदगी में। आ जाओ इधर देखिए। देन उसके बाद ये सारी लाइन हो सकता है बच्चों आप लोगों को मैच ना कर पा रहे हो, लेकिन ये देखिए मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। However, in reality, no company can forecast both internal and external environment exactly. Everything cannot be planned in advance. बात वही है जो हमें पता थी, everything cannot be planned in advance. It is not possible to anticipate move of rival firm, consumer behavior, evolving technologies and so on. There can be significant deviation between what was visualized and what actually happened. Generic बातें लिखी हैं हमारे लिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद भाई जो हमने पढ़ा हुआ है ये भी आईसीए के स्टडी मैट से है, हम लोग ये लिख के चुपचाप से आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? कम ऑन बोलिए, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बोल दो, आ जाओ। ऐसी स्ट्रैटेजीज नीड टू बी मॉडिफाइड, ये वर्ड टफ लग रहा है हटा दो, मॉडिफाइड करना पड़ता है हमें स्ट्रैटेजी को। देयर कैन बी सिग्निफिकेंट मेजर स्ट्रैटेजिक चेंजेस व्हेन द एनवायरनमेंट डिमांड्स। रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज ट्रिगर्ड, कब ट्रिगर्ड होती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी? जब एनवायरनमेंट में बदलाव होता है एंड दे प्रोवाइड वेज टू कोप अप विद द नेगेटिव फैक्टर और टेक द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। बस अपने को घबराना नहीं है, हमें 4-5 लाइन याद है, हम वही अपने आंसर्स में लिख के आएंगे। जहां लाइन हमें याद ना आए कोई बात नहीं, हमें 100% मैच करवाना ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, केस स्टडी देखते हैं। यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। यमी हैज बीन अ पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। यहीं रुक जाओ और बताओ, यमी और टेस्टी दो भाई सब कॉम्पिटिटर्स हैं। यमी पायनियर है यानी यमी चैंपियन है इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। फर्स्ट थॉट, यमी क्या फॉलो कर रहा है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? कम ऑन, यमी क्या फॉलो कर रहा है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? एवरीवन जल्दी बोलिए, चैट में एकदम आग लगा दो भाई आंसर देके, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, क्या बात है। यमी इज फॉलोइंग अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। चलो जी आइए बच्चों, दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल। हाउएवर tasty foods will introduce similar product in reaction to the product introduced by the yummy foods, taking away the advantage gained by the former। लो भाई लो, यमी वाले पहले जो है वो भाई साहब खाना बना देते बढ़िया, और उसके बाद टेस्टी वाले जो हैं उसको कॉपी कर लेते हैं। बताइए टेस्टी क्या यूज कर रहा है, जल्दी बताओ चैट में। एवरीवन टेस्टी क्या यूज कर रहा है? टेस्टी इज यूजिंग रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, देखना जरा, 30 स्टूडेंट्स क्लास में से चले गए, 30 स्टूडेंट। इन्होंने क्या सोचा मैं आपको बताता हूं। अब तो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। तो एग्जाम में क्या करना है तुमने? बताओ ना, एग्जाम में क्या करना है? बताओ एग्जाम में क्या करना है तुमने? क्या करना है एग्जाम में? क्वेश्चन ही तो करने, और क्वेश्चन डिस्कशन के नाम पे तुम निकल लेते हो। क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करोगे, भाई नहीं होगा एग्जाम में, नहीं होगा। इस बात को समझिए कि अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय ICAI एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, डिस्कशन करना पड़ेगा भाई साहब। एनीवेज, शांत गदर भीम शांत, आ जाओ। आइए, यमी फूड टेस्टी फूड क्लियर है? हाँ जी, यमी फूड टेस्टी फूड क्लियर है। आइए आंसर पढ़ते हैं। आपसे बोल रहे हैं डिस्कस दी स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज विच इज सुपीरियर। कितनी बार बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? आइए देखते हैं। यमी इज प्रोएक्टिव, टेस्टी इज रिएक्टिव। एक नंबर अंदर। यमी इज प्रोएक्टिव, टेस्टी इज रिएक्टिव। बहुत बढ़िया, आ जाओ। प्रोएक्टिव इज प्लान्ड, रिएक्टिव इज अडॉप्टिव रिएक्शन। क्या हमारी लाइंस मैच कर रही हैं? जल्दी बोलिए, लाइंस मैच कर रही हैं? यस। A company strategies are typically blend of proactive action हम क्यों लेते हैं? मार्केट पोजीशन सुधारने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। एंड रिएक्शंस क्यों देते हैं? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए। क्या बच्चों हमारा पढ़ा हुआ मैच कर रहा है? यहां पे मुझे बताते जाइए, जल्दी बताते जाइए, हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, तो मुझे बताइए जनरली स्पीकिंग बेटर क्या है?
हाँ जी, अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो जनरली स्पीकिंग बेटर क्या है, एक सुर में मुझे जरा चैट में लिख के बता दीजिएगा, अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो जनरली स्पीकिंग बेटर क्या है एवरीवन, जल्दी बोलो, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, कम ऑन। आंसर इज प्रोएक्टिव। अब देखिए वही बात क्या यहां पे लिखी हुई है, आइए जरा रीड करते हैं, मैं हट जाता हूं। इफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स परमिट इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट सच एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विल गिव यू द एडवांटेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। ओके, तो क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी कंबाइन प्रोएक्टिव प्लान्स विद अडॉप्शन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, दिस एस्पेक्ट कैन बी अकम्प्लिश बाय यमी फूड्स। यमी वालों को ये सलाह है कि आप प्रोएक्टिव तो हो, आप साथ साथ में ये भी देखो कि भाई आपको जो सर्कमस्टांस बदल जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं, आपको उनके भी रिस्पॉन्स में स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी चाहिए। लगभग सेम क्वेश्चन कमल स्वीट्स कॉर्नर, यहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये दो क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, दोनों में आप पाएंगे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही है। 1 2 3 4 क्वेश्चन बच्चों, ऐसे ही 5वां क्वेश्चन सेम प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे आप लोगों को मिलता जाएगा। 6 क्वेश्चन है इस स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट पे, क्या आप लोग कर पाएंगे? बोलिए हाँ के ना, बोलिए बोलिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में अगर बच्चों आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप इसकी एक आधी लाइन और ऐड कर लीजिए, अदरवाइज आप देखेंगे कॉन्सेप्ट तो हमारा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट वही है। हमारी लाइंस आईसीआई के इन आंसर्स के अंदर आपको मिल रही है, यहां भी आपको मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इज दैट क्लियर? बोलिए। अभी कुछ नए वर्ड्स नजर आए, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मत घबराइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके बारे में समझाना शुरू कर दूंगा। ओके, बोल दीजिए। बल्कि एक काम करिए, आप अभी ना बेटा, आप अभी 3 और 4 को अटेम्प्ट मत करिएगा, मैं आपके साथ बैठ के लिख के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे आपने आंसर लिखना है। ओके, 3 और 4 मैं आपको लिख के प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे आपने आंसर लिखना है। ये सही रहेगा ताकि आपको पता चल जाए कि केस बेस्ड क्वेश्चन को हमने कैसे प्रॉपरली जो है वो आंसर करना है। याद रखिए 2 तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक जो एक्चुअली में केस बेस्ड क्वेश्चन है जैसे अलबेला वाला क्वेश्चन है, और एक जैसे वो एल्विश भाई वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था भाई, वो केस बेस्ड नहीं है, उस डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भैया डिसएडवांटेज बता दो या एडवांटेज बता दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। आई थिंक एडवांटेज पे था। तो जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके साथ एक सेशन लगाता हूं बहुत जल्दी ही, जिसमें आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। डन? चलिए जी, ओके। तो बच्चों आज की कक्षा जो है वो हमारी यहीं तक है। हमने आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कर दी है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगली क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स भी आपके पास जो है वो पहुंच जाएंगे, उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बुक कैसे बनाई है? बुक में आपको सारी चीजें प्रॉपरली हेडिंग, सब हेडिंग, कलर कोडेड मिलेंगी, और बुक के अंदर ही बच्चों हमने हर टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चंस डाल दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको कहां मिलेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको मिलेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर। ओके, कल हम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डिसएडवांटेज जो है वो पढ़ेंगे। क्या आप लोग आएंगे कल वाली क्लास में? मुझे जल्दी बताइए हाँ या ना। क्या आप लोग आएंगे कल वाली क्लास में? जल्दी बताइए हाँ या ना, बोलिए। यस सर, बिल्कुल आएंगे। अब सुनिए मेरी बात को कि आपके लिए होमवर्क क्या है। क्वेश्चन बैंक से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 आप लोगों ने जो है वो लिख कर प्रैक्टिस करना है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली होमवर्क आपको सीए सर्कल पे मिल जाएगा। ये डोंट वेरी एट ऑल। जब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है वहां पे, तब तक आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर लिख के देखिए। देखिए ये लिख के देखोगे तो फायदा है। अगर आप लोग बेटा क्लास के नोट्स कॉपी कर रहे हो तो फायदा नहीं है। आप आंसर्स लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर देखिए कैसे फ्रेम करना है, तब जाके फायदा मिलेगा, अदरवाइज फायदा नहीं मिलेगा। ऋषभ पूछ रहे हैं सर स्टडी मैट की लाइंस के अलावा अपना भी कुछ ऐड करें या नहीं? ऋषभ बिल्कुल करना ही पड़ेगा भाई। बेसिक स्टडी मैट का उठाओ और उसके बाद अपनी लाइन जरूर उसके अंदर ऐड करो। ठीक है जी। सर क्लासेस कैसे लेनी है? तो भाई क्लासेस बहुत सिंपल है। जो बच्चे भी क्लासेस बाय करना चाहते हैं edu91.org पे चले जाइए। सीए इंटर सितंबर में या फिर सीए इंटर जनवरी में आपको दोनों क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी, आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सीए इंटर के लिए मैं बेटा ऑडिटिंग और एसएम पढ़ाता हूँ, नितिन सर एफएम और कॉस्टिंग पढ़ाते हैं। सीए फाइनल में मैं ऑडिटिंग पढ़ाता हूँ और नितिन सर जो है वो एसएफएम पढ़ाते हैं, एएफएम जिसे बोलते हैं वो पढ़ाते हैं। आपको सारी क्लासेस की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। व्यूज से ज्यादा लाइक मिरेकल वो हमारे पास हमेशा होता है। एक क्वेश्चन के आंसर में कितने वर्ड्स होने चाहिए? रिया, ये बेटा मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है और उस पर क्या मेरा थॉट है।
सर एक्सेस जल्दी दीजिए। काजल जी, अगर आप सीए सर्कल का एक्सेस बोल रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, सब बच्चों को बैकएंड से ऐड कर रहे हैं, मिल जाएगा। सर देख देख के लिखना है क्या? नहीं संकेत, नलायक, दुष्ट, पापी, लुच्चे, लफंगे, आवारा, भाई बुरा मत मानना, लेकिन देख के नहीं लिखने, अपने आप प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास का फीडबैक आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए। जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं इंटरमीडिएट की, ऑडिट की, एसएम की, तो आप अपने दोस्तों को जरूर रेफर कर सकते हैं। मैं कोई भाई आपको लालच नहीं दे सकता कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा अगर आप क्लासेस रेफर करोगे या झूठी तारीफें करोगे। तो जो आपको लगा वो आप फीडबैक जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ओके, पढ़कर मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस बेटा मैं आपको अलग से कराऊंगा। कल भी यूट्यूब पे ले लें क्या क्लास? एक बार जरा पोल बना दें, हमारी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार पोल बना दें कि कल भी हम यूट्यूब पे ले लें क्या क्लास। एसएम बैच पे डिस्काउंट, विश्वा भाई डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे कॉस्ट है, वो सब कवर करनी होती है और थोड़ा बहुत कमाना भी होता है। हफ्ते में 2 बार पनीर खा लेता हूँ बस, ठीक है। आइए, टीम अगर सुन रही है तो प्लीज़ अगर पोल बना दो। सर इसमें भी आंसर लिखने का कोई फॉर्मेट होता है? यस बिल्कुल फॉर्मेट होता है जी, बिल्कुल फॉर्मेट होता है, बिल्कुल। सर एसएम की बुक खरीद सकते हैं क्या? अभी एसएम की बुक नहीं आई है। गन कॉस्ट इंक्लूड है? नलायक। सर क्लासेस का एक्सेस चाहिए। काजल जी क्लासेस बेटा अभी तो शुरू की कुछ क्लासेस तो ओपन हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आपको अगर आपने किसी भी मोड में क्लासेस परचेज करी हैं, चाहे एंड्रॉइड में चाहे गूगल ड्राइव में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ओपनली 4-5 क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। सर एसएम एंड एएम एफएम का पॉलिसी क्या है अगर मैं 80+ लाता हूँ? इसमें मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा क्या एग्जैक्ट पॉलिसी हमारी क्या है। वैसे नितिन सर से मैंने थार प्रॉमिस करवा दिया, मैं सलाविया देने वाला हूँ। सर 15 जून तक आपने क्लासेस खत्म हो गई क्या? विश्वेश दोबारा पढ़ो बेटा, आप क्या बोल रहे हो? आपको जो भी हमने टाइम दे रखा है एसएम के लिए, अगर 15 जून बोल रखा है तो कर देंगे 15 जून तक, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है भाई। जो भी टाइम दे रखा है उसके आसपास तक हम लोग क्लासेस खत्म कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर पीडीएफ फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस? फर्स्ट चैप्टर पीडीएफ विल बी अपलोडेड इन योर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं रामचंद्रन जी, तो आपको मिल जाएगा उसका एक्सेस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी बच्चे भी अगर फर्स्ट चैप्टर करना चाहते हैं तो उनको भी जो है वो एक्सेस मिल जाएगा टेलीग्राम में ही। सर ऑडिट में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है आंसर लिखने में। रिया मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी, ठीक है। सर आप कार रेडी रखो। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। सर क्लासेस परचेज किए हैं अभी तक नहीं मिला। काजल जी आपने अगर किसी फ्रेंचाइजी पार्टनर के थ्रू क्लासेस परचेज करी हैं तो उनको बोलिए कि वो हमसे बात करें। अगर आपने डायरेक्टली Edu91 से करी हैं तो आप बेटा Edu91 पे लॉगिन करो, माय कोर्सेज में जाओ, वहाँ पे आपको एक्सेस मिल गया होगा, ठीक है। प्रशांत भाई बोल रहे हैं यू आर किंग ऑफ ऑडिट एसएम, एनर्जेटिक टीचर एवर। थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू वेरी मच। किंग वगैरह तो नहीं पता बट येस एनर्जी पूरी रहती है भाई, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नितिन सर की डेमो क्लासेस करवा देते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं नितिन सर से। सर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच में लाइव एक्सेस नहीं है, सपोर्ट टीम सेइंग ओनली फॉर रेगुलर नॉट फास्ट ट्रैक। इसको मैं ठीक करवाता हूँ वंश, टीम से मैं बात करता हूँ। टीम अगर आप सुन रहे हैं इस बात को तो प्लीज़ नोट कर लीजिए कि फास्ट ट्रैक वाले जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं उनको हम लाइव का एक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर एक बार डिस्कशन करके इसको क्लोज करना है। आज के हैंड रिटन नोट्स कहाँ से करें? साहिल भाई आज के हैंड रिटन नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? आज के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको एक फोल्डर का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसी में मिल जाएंगे। फोल्डर का लिंक आपकी सीए सर्कल वाली कम्युनिटी में और टेलीग्राम वाली कम्युनिटी में भी आ जाएगा। रिकॉर्डेड वालों के लिए कम्युनिटी होगी क्या? यस बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। समझ आया आपसे क्लास लेके, मेरे फ्रेंड ने बहुत तारीफ की थी आपकी। होपफुली आगे बॉन्डिंग अच्छी होगी। बिल्कुल भाई बॉन्डिंग तो पक्का ही अच्छी होगी, होपफुली नहीं। सब मजा आ भी गए हो। ओके जी सर, जैसे लॉ में फॉर्मेट होता है वैसा फॉर्मेट होता है क्या कुछ अलग? सुजल मैं बताऊंगा भाई, चिंता मत करो। सर कॉस्टिंग लाइव प्लीज गिव एक्सेस इन लैपटॉप। ओके ओके प्लीज़ टीम ये भी चीज़ लिख लीजिए, दोनों चीज़ें लिख लीजिए। टीम अगर आप हैं चैट में तो यस लिखते जाइए। 2 चीज़ नोट कर लीजिए, कॉस्टिंग के लाइव का एक्सेस हमें लैपटॉप पे देना है, कॉस्टिंग के लाइव का एक्सेस हमें लैपटॉप पे देना है। टीम चलिए, इट्स ऑलरेडी देयर। अच्छा बता रहे हैं इट्स ऑलरेडी देयर, ठीक है जी। इतनी बातें हैं बच्चों, फिर से एक बार बोल दूं, आप लोग लाइव में जुड़ें, खूब एंजॉय करें, इंटरैक्टिव क्लासेस बनाइए, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। आप भी पूरी मेहनत करिए, एसएम को इज्जत दीजिए, एसएम आपको इज्जत देगी। ओके आज की क्लास की रिवीजन कब आएगी? नेक्स्ट क्लास बेटा जब हम लेंगे तो साथ साथ आज की क्लास की भी रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट क्लास में रिवीजन नहीं बनाता कि बच्चे जो हैं, आप अगर ऑडिट में भी देखेंगे, ये देखिए अगर आप ऑडिट में भी देखेंगे तो फर्स्ट 2 क्लासेस की हमने मर्ज करके रिवीजन बनाई थी, ऐसे ही इसकी भी 2 क्लासेस की मर्ज करके हम लोग रिवीजन बना देंगे। आज आप इंजॉय कीजिए, कल से हम लोग रिवीजन वीडियो भी साथ साथ शुरू कर देंगे। डन बोल दो। सर आप बाद में भी ऐसे सारे क्वेश्चन के रिप्लाई करोगे, ये बात जरा ध्यान सुन लो। टेलीग्राम पे भाई आपको 90% मेरा रिप्लाई रेट मिल जाएगा, 90%।
ठीक है, कुछ ऐसा समय आ जाता है जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, जैसे रिजल्ट के बाद मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? रिजल्ट में भाई इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता किसको क्या रिप्लाई करे, तो वो थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 90% जो है आप लोगों को आराम से रिप्लाई मिल जाएंगे मेरी तरफ से। डाउट सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात। ओके, अगर आप में से कोई पहले क्लासेस ले रहा है और डाउट पूछे तो वो अपना फीडबैक दे सकता है भाई चैट में। हम भाई डरते ही नहीं है भाई, जिसको जैसा लगा वो बोल दे भाई, मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। मैंने अपना डाउट नंबर वगैरह सबको दे दिया है। ओके, बस डाउट सपोर्ट गाइडलाइंस फॉलो कर लेना। ठीक है जी, डन है। चलिए ओके, अब एक काम करिए, लंबी गहरी सांस भरिए। मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ो, निकलो पहुंचो, बुम 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 बुम, बाय 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 बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, टेंशन बिल्कुल ना लें बच्चों। जीवन बहुत ही खूबसूरत है और उस जीवन की खूबसूरती को बनाए रखें, एंजॉय करके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पास हो जाएंगे और देखिए खूब अच्छे मार्क्स भी आप लोगों के आ जाएंगे। ओके, चलो जी, बाय बाय।